हेलो हेलो। हेलो सच्चाई सस्ता है भगत जी। सुनाओ जी। रामदास बोल रहा हूँ भगत जी। बोलो जी। बोलूँ का पैसा वैसा उनको कोई हिसाब ना देने को। भगत जी, पैसे आपने भगवान के लिए जमा कराए हैं, अरे सेवा के लिए भगत, आप। हाँ, हम्म। भगवान के लिए क्या ऐसा जमा कराएं बताओ जरा। आपने पाठ सेवा के लिए जमा कराए पैसे। करवाए। हाँ तो वो पैसे मतलब जो कलेक्शन होता है हर महीने, कलेक्शन वो आगे चले गए। उसके बाद जो है, जो सेवा के लिए आपने जमा कराए उसका प्रसाद आ गया, सेंटर पर रखा, आप यहाँ पैसे ले सुनिए सकते हैं। सुनिए, झूठ मत बोलो फालतू। मैंने तुमसे कई दिन कही है कहीं आऊँ फिर 4-6 लोगों ने लेके वहाँ फंसी तो होगा फिर। नहीं नहीं नहीं, बात ये है। नहीं मेरी बात आप सुनो। यहाँ मेरी आना बात चाहो सुनिए यहाँ आ पहले। जाओ। एक हम्म। चीज बताइए मुझे, पाठ प्रकाश कितने दिन में होता है? पहले तो ये बताओ मुझे। हम्म। पैसा देने के कितने दिन बाद होता है मुझे ये बताओ। तो एक समागम में तो हो ही जाता है। हम्म, आज तक दूसरे में कभी नहीं हुआ हमारा पाठ प्रकाश। आपकी सेवा पहुंच गई, अरे आपके पाठ भगत से जी हो गई सेवा है, भगत जी पहुंच आप गई। प्रसाद ले जाओ। पहले मेरी बात सुनो। जिस काम हम्म। के लिए मैंने पैसे दिए आपको, हम्म। जून में दिए ना। हाँ जी। जून में ही पाठ हुआ था, वहां नहीं लिए थे शामली में। हम्म। जून के बाद जुलाई अगस्त में फिर हुआ था, सितंबर में अगस्त में प्रकाश वहाँ जो समागम। हम्म। उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। आखिर वो पैसे कितने दिन बाद में पाठ प्रकाश हुआ है मेरा, जरा मुझे ये तो बताओ। झूठ बोलने की कोई लिमिट हो भगत जी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं भगत जी। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। परमात्मा का तो विधान ये है कि जैसे ही पैसे आए उसके पैसे जहाँ पाठ प्रकाश हो रहा है वहाँ भेज दिया जाए। और उसके बाद में पाठ प्रकाश के बाद में 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में प्रसाद आ जाए, 10 दिन लास्ट। लेकिन अब के क्यों नहीं आया मैं तो ये पूछ रहा हूँ। 6 महीने हो गए, आपने अगर भेजे होते परमात्मा के वहाँ तो वो मेरा प्रसाद आ गया होता। आपको पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि आप सेंटर पर आ जाओ, प्रसाद ले झूठ जाओ। मत बोले ना, बोलिए, मुझे झूठ प्रसाद मत ना चाहिए, मुझे बोलिए। पैसे चाहिए। सुनो, झूठ मत बोलो हाँ जी। बिल्कुल भी। 1 महीने से कह रहे हो। अभी 10-15 दिन पहले जब मैंने कॉल करी है, जब आपने कही है प्रसाद नहीं आया अभी, और प्रसाद जब आया, जब वहां से वो भगत जी आए वहां से, वो नहीं नहीं। वो मेरी सुन लो, मुझे पता है। आप झूठ बोलोगे ना फंस जाओगे, बता रहा हूँ मैं। 1 महीने से, 2 महीने से कह रहे हो आप। मेरे पास हर कॉल की वो है तारीख है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये पता लग जाएगी ना कॉल डिटेल लगा के कब बात करी है मैंने आपसे। फिर सुनो मेरी बात सुनो। आप झूठ अब क्यों आप बोल रहे हो? प्रसाद ले जा सकते हैं भगत जी। आपने मेरी बात सुनो। आपने ये कहा था आपको पैसा चाहिए, प्रसाद चाहिए। मैंने कहा मुझे प्रसाद नहीं नहीं चाहिए, नहीं, पैसा ये चाहिए। आपने कहा था, ये आपने कहा था कि हमें जो है मतलब कि हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ। आपने तो मैंने कहा ना, आप प्रसाद ले लेना। क्या मैं सुनो, प्रसाद। कितने महीने बाद कहा है मैंने? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद कहा है, जब बिल्कुल सब बार बार के कभी आपने झूठ बोली है ना सबने। कह जी प्रसाद अभी आयो ही ना है। फिर आयो, फिर दोबारा बात हुई, कह जी आयो हो वहाँ में खुशबू है गई। फिर दोबारा भक्तमती वहाँ गई तो उनसे कह दी कि वो पैसा वहाँ भेज दिए, है ना। तुम पागल बनाने को मैं मिलूंगा? नहीं नहीं, ना मैं पूछ रहा हूँ। हम पागल नहीं बना रहे हैं भगत जी। आपसे मेरी बात हुई है या ना हुई है बताओ। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, सारी कॉल डिटेल निकलवा लूंगा क्या क्या बात हुई है मेरी आपसे, कब कब ठीक है हुई है। जब भी बढ़िया रहोगे क्या? ना, वो जो आपको करना हो आप करो, लेकिन ये बात मैं ठीक नहीं है करूंगा भगत तो जी। मैं हूँ, या तो मेरे पैसे मिल जाए। नहीं दिया आपने पैसे तो मैं तो आपको 420 पे लगाऊंगा केस आप पे। आपने 420 करी मेरे पास, मेरे साथ में। आपने मेरे पैसे वहां पहुंचाए ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचाए? क्यों नहीं तो पहुंचाए मुझे आप ये बताओ आप। वो आपके पैसे आगे पहुंच चुके हैं भगत जी। मेरे पैसे नहीं पहुंचे। ऐसे ही आपने कहा था ऊपर से आदेश आया नाम देने का, फिर बता रहा हूं मैं आपको, वहां भी झूठ बोला आपने। मेरे पास सारे सबूत हैं। लेकिन भगत जी मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप था। और अब जब तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो तो अब बर्दाश्त नहीं है ये। यानी गुरु जी के नाम को बदनाम करवा रहे हो अब तुम। सीधे हाथ या तो मेरे पैसा दे दो, जब तो यूँ करे हमें हाँ लिख के दे दो, हाँ लिख के दे दो, मैं आ जाऊँ, हाँ सबन हाँ तो इकट्ठे लिख करो के दे दो जितने फिर भगत आप। हैं। तो फिर लिख करके दे दो आप। हाँ लिख के दे दूंगा ना, आओ ना। बुलाओ ठीक है। उन्हें भी, कोऑर्डिनेटर तो खुद जाके सब रे भगत हैं, उन्हें बुलाओ, सबके आगे लिख के दूंगा।
ठीक है। मैं कहीं कह रहा हूँ अकेले में दे दो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मुझे तारीख तो बताओ, आपसे मैंने बात करी, मैं भगत जी कब क्या पहले बात करके बताऊंगा। आज इन बात ने भी कम से कम 20 दिन हो गए, आपने अभी तक तो मेरे को बताई नहीं। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया आपके साथ, ही मुझे ये बता दो कि ये गलती कर दी है तूने। मैंने उस दिन भी पूछा जब नाम दिया, मैंने क्या गलती हुई है मुझसे, कोई तो हुई। अरे हुई कहाँ पे है मुझे पता है। तो ये कब तक चलेगा ये भगत जी? परमात्मा के मिशन में देखो, गुरुजी एक बात बोलते हैं, अगर मैं भी गलती करूंगा तो मुझे भी दंड मिलेगा। है, ये सुनिए ना ये वीडियो आपने। वो तो परमात्मा के विधान सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है ना, तो फिर आप उस परमात्मा के विधान से नहीं डर रहे। आपको ऐसी जगह बैठा रखा है कि जहां आपको सही तरीके से काम करना है, वो सेवा दी हुई है आपको। और मैं फिर बता रहा हूँ, फंसोगे आप। ये जितने हैं और है ना, जिन्होंने आदेश दिया आपको कि रामदत्त दोबारा नाम दियो जाएगो, मीटिंग करी, मुझे सबकी पता है, एक एक आदमी की। यानी तुरंत सत्संग के बाद में मीटिंग हुई है ना, और मीटिंग होने के बाद अगले दिन आपने मेरे पास कॉल कर दी। तभी तो मैंने पूछा था भगत जी किसने दिया आदेश, के पीछे से आए हो। मैंने कोई बहस तो नहीं करी आपसे। नहीं, वहाँ जब जनाना जब आपसे बात हुई थी, वहाँ की प्रार्थना लिखी थी आपके यहाँ पे? भगत जी वहाँ कोई प्रार्थना मेरी लगी नहीं है। वो भगत जी कह रहे हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं यार, वो तो मैं भूल गया। मैंने तुमने दूसरे आदमी दिया कि इनकी प्रार्थना लगेगी, इसे लगवा देंगे। कि तुम बता रहे हो तो फिर गुम है, वो ढुलवाया उन्होंने, नहीं मिला उन्हें। उससे पहले तो आपने मेरे को नाम दे दिया था और मैंने ले लिया, मुझे पता थी इस बात की भी। लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा तो नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भक्ति करनी थी। जो होगा देखो जाएगो। लेकिन तुम इस तरह की ये चालबाजी धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो? परमात्मा से नहीं डर रहे क्या? तो वैसे तो कहो तुम परमात्मा मानो रामपाल जी महाराज, मैं तुम्हें ही पूछ रहा हूँ, तुम मानो परमात्मा? सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। गुरुजी ने कभी ये नहीं कही कि तुम राजनीति में जाओ का ये वोट दो। गुरुजी साफ मना करते हैं। लेकिन यहाँ वोटन को फोन आ रहे हैं, अभी वोट पड़ी जब बीजेपी वोट देनी है, कौन सा तरीका है? हैं? कितने कर्म फुरवाओगे हमारे? तुम्हें आप ऐसी जगह बैठे हो, उससे तो डरो कम से कम, जहाँ गुरुजी ने बैठा रखे हो। अब आप मुझे ये बताओ कब आ रहे हो खुर्जा? आप ही सेंटर पे आ जाते फिर। मैं सेंटर पे आऊंगा तो फिर इस तरह से नहीं आऊंगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, हाँ, फिर मेरा दूसरा ही रूप होगा। मैं चौकी जाऊं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, उसके बाद आऊंगा ठीक और है। 10-20 आदमी ने लेकर आऊंगा फिर। अच्छा, ठीक है। सुन रही? हम्म। हूँ ना, मैं बहुत कमीन हूँ यार, ये बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान रखी हूँ। और जो सिपह सालार घूम रहे ना, एक भी ना आवे तुम्हें बचाने को। ठीक है। वहाँ गुरुजी ने बदनाम करके तुमने ITR मंगाई, उन्होंने जिन लोगों ने ITR डाली है ना, तो ये नामदान कैसे चल रहा हो, क्या चल रहा हो, वहाँ पे झूठ बोलिए तुमने सीधी कह दिया हाँ, ये रामपाल जी महाराज से कोई मतलब ना आपको, हम तो मुनंदर टेस्ट चला रहे हैं, है ना। और मुनंदर टेस्ट भी फर्जी है, बाकी भी ITR है कि मेरे पास। तुम क्या पागल समझ रहे हो हमें? मुझे पैसे चाहिए तुमसे, मैंने तुमको दिए।